हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम बात करते हैं विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ क्या होता है? हम विद्युत परिपथ के बारे में जानें। जैसे कि हम एक तार लें, विद्युत धारा का सतत सतत मीन्स उसका प्रवाह एवं बंद परिपथ। जैसे कि हम एक यहाँ पर परिपथ बनाए। यहाँ पर हमने इसमें इस तार में एक तार है, इस तार में एक हमने बल्ब लगा दिया। ये बल्ब का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। और बल्ब के साथ में हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। जो घरों में स्विच होता है, आप स्विच लगा दिया। और यहाँ पर हमने इसके साथ में एक आप सेल ले लीजिए और सेल से इसे बैटरी से या सेल से जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप इसे, ये बंद हो गया आपका, और लगातार इसमें से यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, इसमें से यहाँ से धारा का प्रवाह होगा। ये हमने तार दोनों कट गए। अब देखिए, जैसे कि ये तार है और इस तार को हम लेते हैं। इस तार को अगर हम इस तरह से अलग कर दें और इसके बीच में हम एक स्विच लगा दें। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और अगर हम स्विच को बंद कर देंगे तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो हम बता रहे हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा का सतत का मीन्स होता है कंटिन्यूस, लगातार, एवं बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अब विद्युत परिपथ में हम क्या क्या लगा सकते हैं? विद्युत परिपथ में हम क्या क्या लगा सकते हैं, देखिए आप बना के देख सकते हैं। घर पे बहुत छोटे सा काम, एक तार ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं, एक छोटा बल्ब ले लेते हैं, उसमें एक छोटा सा स्विच लगा लेते हैं। तो विद्युत परिपथ में क्या चाहिएगा हमें चालक तार चाहिएगा। एक तो चालक वह होता है जिसमें को धारा का प्रवाह हो सके, चालक तार। एक हमें बैटरी या सेल चाहिएगा। बैटरी, जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वह बैटरी कहलाती है। और भैया एक स्विच लगा सकते हैं, स्विच। और स्विच के साथ में आप अगर धारा का प्रवाह को नापना चाहें तो उसमें आप बल्ब लगा सकते हैं, बैटरी एमीटर लगा सकते हैं। तो आप स्विच लगा लीजिए, तार ले लीजिए, एक बल्ब लगा लेते हैं। बस इससे ही हमारे पास क्या बन गया, एक विद्युत परिपथ बन जाएगा। ये हमारा विद्युत परिपथ होता है। अब हम आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ से आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट बात आती है विद्युत धारा। अब चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा था, तो विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। मान ले जाए विद्युत आवेश, तो आपको समझ में आ गया क्या था। विद्युत आवेश के प्रवाह माने बहने की दर से मतलब होता है 1 सेकंड या 1 मिनट में कितना आवेश। अब देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, जो भी 1 सेकंड में विद्युत धारा आवेश का प्रवाह हुआ उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, अब इसमें बात करें, इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा है, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का आप साथ साथ नोट करते जाइए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ए लिख देते हैं, ए से प्रदर्शित होता है। अब इससे एम्पियर ही क्यों कहा गया, तो इसका नाम किसके आधार पर पड़ा, कभी कभी ये भी आ जाता है, इसका नाम एम्पियर क्यों पड़ा। इसका नाम किसके उससे पड़ा, फ्रांसीसी, फ्रांस का वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। अब उसका नाम क्या था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी
इन दोनों ने, पति और पत्नी ने, दोनों ने मिलकर ये विद्युत धारा के बारे में बताया। तो और आंद्रे और उसकी वाइफ का नाम मेरी था, तो इनसे नाम पड़ा आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर पड़ा। कभी ये भी सवाल पूछा जाता है, नाम पर पड़ा। अब आगे देखते हैं, यदि किसी चालक की, मान लिया जाए एक चालक है, जैसे तार है, इस तार को हम क्या कहते हैं, चालक तार है। तो किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट से, अब आप अनुप्रस्थ काट से मतलब समझेंगे, जैसे इसका आगे का ये वाला क्षेत्रफल है, इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। या हम माने जैसे कि पेन है, तो आगे का सिरा जो है ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो इस चालक तार की अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। मान ले जाए, हम मानते हैं एक चालक तार लिया, उस चालक की अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब क्या होता है। देखिए, यदि किसी चालक तार की किसी अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब क्या होगा, तब q बराबर I इंटू टी, या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तब यदि t का मान t बराबर 1 सेकंड हो, 1 सेकंड, और q बराबर 1 कूलाम हो, 1 कूलाम, तब I का मान देखते हैं क्या होता है। तब I बराबर, ऊपर भी हम क्या रख दें, 1 कूलाम, और नीचे क्या रखें, 1 सेकंड रख दें। S से भी डिनोट कर देते हैं इसको, तो कट जाएगा आपस में, तो क्या आ जाएगा 1। और धारा I से डिनोट किया था, तो I का जो मात्रक है वो क्या है, धारा का 1 एम्पियर। एम्पियर को A से व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 एम्पियर की परिभाषा इसी से बन जाती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपका एक पॉइंट आता है कि 1 एम्पियर की धारा बताइए क्या होता है। तो हम 1 एम्पियर की परिभाषा अगर लिखें तो इसी से बन जाने वाली है। 1 एम्पियर की परिभाषा, तो 1 एम्पियर के लिए अभी देखते हैं। अब देखिए, 1 एम्पियर इसी से बन गया। किसी चालक तार, एक चालक तार है, 1 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। तो अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है, हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी से बन जाएगा। अब हम देखते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को हम डिनोट करते हैं MA से। ये मिली एम्पियर हो गया, इज इक्वल टू कितने एम्पियर होता है, 10 की घात -3 एम्पियर होता है। या हम कह सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 10 की घात 3 मिली एम्पियर होता है। ये तो हमारा मिली एम्पियर और एम्पियर में रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। अब कैसे लिखते हैं, माइक्रो को मैं लिख के बता देता हूँ, माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होता है। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसे माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, ये म्यू होता है। माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर होता है। इस तरह से मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ इसको। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह, अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, आवेश का प्रवाह कहाँ से होता है, हायर वोल्टेज, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है, उससे हमेशा कम मात्रा की तरफ को प्रवाह, आवेश का प्रवाह होता है। या मान लें हम धनात्मक वाले से ऋणात्मक की तरफ को होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है उससे कम वाले की तरफ को, जिसकी बाह्यतम कक्षा देखते हैं वो केमिस्ट्री में बताया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है।
इसका नाम एम्पियर क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर, उसके नाम पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर पड़ा। यदि किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब आवेश q बराबर I इंटू टी होता है या I बराबर q अपॉन टी। यदि t बराबर 1 सेकंड हो और q बराबर 1 कूलाम हो, तब I बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बन गई, 1 एम्पियर किसी चालक तार में से 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, या 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। इस लेक्चर में यहीं तक होगा, आगे नेक्स्ट में।